राम राम भाई सारे ने। तो कैसे हो? 10वीं की तैयारी चल रही है, मैथ्स का एग्जाम आ गया आपकी और तैयारी चल रही होगी आपने। आज हम आपकी सीरीज में ले रहे हैं आपकी 12वीं प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब बेटा ये जो प्रश्नावली आपके 6 अंक की है, कितने अंक की है? परीक्षा में 6 अंक की आने वाली है। एक अबसद का सवाल है और एक खालिस्तान का सवाल है। फिर आपके एक एक नंबर के हैं 4 सवाल, यानी इसमें कोई बड़ा सवाल नहीं आने वाला है, बड़ा सवाल आने वाला नहीं है। तो कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है ध्यान देना। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी चल जाएगा आपका, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आपका काम चलने वाला है। अगर ये वीडियो पूरा देख लो, इससे बार सवाल नहीं आने वाला है। 6 के 6 आप ध्यान रखना। अबसद है, खालिस्तान है, मैं सारे एक एक नंबर वाले सवाल ऐसे करा रहा हूँ। अबसद को अबसद के रूप में नहीं करवा रहा हूँ, खालिस्तान को खालिस्तान के रूप में नहीं करवा रहा हूँ, और एक नंबर वाले सवाल जैसे होते हैं वैसे करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके जो सवाल करवाऊंगा वो अबसद में बन के आ सकता है। मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, ध्यान से समझना है, पूरे वीडियो का एंड तक देखना है। अलग अलग आकृतियों की बात करेंगे, क्योंकि आपके जो 10वीं क्लास में हो, आप देखो आपने 9वीं क्लास में पढ़ा था शंकु, गोला और अर्धगोला। 8वीं में पढ़ा था घन, घनाप और बेलन, और अभी 10वीं में आपने पढ़ा इन सभी को, यानी घन को भी पढ़ा है, घनाप को भी पढ़ा है, बेलन को भी पढ़ा है, शंकु को भी पढ़ा है, गोला अर्धगोला को भी पढ़ा है। लेकिन आपने किताबों में देखा होंगे, किताबों में थोड़े बड़े बड़े सवाल है, मतलब एक एक नंबर का सवाल जो बन सकता है वो सीधा सीधा किताब में नहीं है। बड़े बड़े सवाल है वो सारे 3-3 नंबर के, 2-2 नंबर के। और जब आरबीसी मतलब ये कि एनसीईआरटी बुक 2012 से 2018 तक चलती थी, तो ये प्रश्न 6-6 नंबर के भी आते थे, ठीक है, जो किताब में दे रखे हैं। अब वो वाला सवाल 1 नंबर के अंदर तो नहीं आ सकता है, तो एक एक नंबर के सवाल आने वाले वो फॉर्मूले बेस आने वाले हैं, या ठोसों के संयोजन। आपके जो किताब में बेटा जो सवाल जितने भी दे रखे हैं वो ठोसों के संयोजन के ऊपर दे रखे हैं, तो ध्यान रखना। ठोसों के संयोजन के ऊपर सवाल जो होता है थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो आपको उस संयोजन का क्षेत्रफल मतलब संयोजन करके क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, या फिर आयतन पूछ सकते हैं, उसका ध्यान रखना है, या फिर सीधा फॉर्मूले बेस सवाल होने वाले हैं। यानी 6 में से 4 सवाल तो सीधे फॉर्मूले बेस होंगे। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला अप्लाई करो, या तो क्षेत्रफल ज्ञात करो या आयतन ज्ञात करो, या क्षेत्रफल दे रखा है त्रिज्या ज्ञात करो, या ऊंचाई दे रखी है ऊंचाई ज्ञात करो। यानी आपको अगर फॉर्मूला आता है किसी भी चीज का तो आप सवाल आसानी से हल कर सकते हो। तो एक एक आकृति को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं घन को। सबसे पहले क्या लेते हैं हम? घन को लेते हैं। अब आपको पता है घन का प्रत्येक पृष्ठ जो होता है एक वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है बेटा? वर्ग के आकार का होता है। ये वर्ग है, घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग के आकार का होता है, और इसके कम से कम 6 पृष्ठ होते हैं। कितने बेटा पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 6। आपने चौक का डिब्बा देखा होगा एक, ठीक है, ऊपर वाला पृष्ठ, एक नीचे वाला पृष्ठ, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक साइड वाला, यानी 6 पृष्ठ होते हैं। घन के एक पृष्ठ का अगर मैं बात करूं, ये वर्ग है, ये क्या है? वर्ग के अगर वर्ग का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, वर्ग का क्या बात करूं, अगर वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। तो इसके अंदर ये तो एक पृष्ठ है, ये तो कितने पृष्ठ है? एक पृष्ठ है। ये कि इसके अंदर कितने पृष्ठ हो गए घन के अंदर? ये घन है, ये वर्ग है, वर्ग के अंदर होता है बेटा एक पृष्ठ। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ? 6 स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 6 स्क्वायर। क्या होगा? 6 स्क्वायर। अब देखो क्षेत्रफल की बात है कि वो कितनी जगह घेरी है, और आयतन इसकी बात कर रहे हैं। आयतन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु में उसके द्रव की मात्रा कितनी आ सकती है। जैसे मान लो ये कोई मैंने चौका डिब्बा ले लिया, मान लो कोई स्टील का ही है, ठीक है, डिब्बा नहीं, कोई मान लो आकृति ले ली, उसके अंदर पानी डाल रहा हूँ, तो कितने पानी आ सकता है, कितना घन मीटर पानी आ सकता है, वो ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, इन सवालों में ये 6-6 नंबर के सवाल है ना, आधा आधा नंबर भी अगर किसी ने काट दिया, मात्रक का ध्यान रखना। आपको ध्यान रखना, पहली चीज किसके ऊपर ध्यान रखनी है, कोई भी चीज क्या दे रखी है, मात्रक क्या आएगा। कोई भी चीज अगर किसी का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं बेटा? क्षेत्रफल। किसी भी चीज का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना क्षेत्रफल जो आएगा वो अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, कोई भी आकृति है तो वो हमेशा स्क्वायर में आएगी। और किसी चीज का आयतन ज्ञात कर रहे हैं तो हमेशा वो क्यूब में आएगी। पीछे मात्रक जरूर लगाना, पीछे मात्रक जरूर लगाना, ठीक है। और अगर कोई भी मान लो हाइट ज्ञात कर रहे हैं, त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं, या फिर लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या आने वाला आपका? सेंटीमीटर या मीटर या कुछ भी जो दे रखा है प्रश्न के अंदर, मिलीमीटर, ठीक है, जो भी दे रखा है प्रश्न में वो आएगा। अब बात कर रहे हैं घन की। वर्ग का प्रत्येक पृष्ठ कैसा, घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो घन का क्षेत्रफल क्या हो गया? 6 स्क्वायर। अब बेटा सीधा सीधा सवाल सूत्र का भी आ सकता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निम्न में से है, या 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल निम्न में से है। एक पृष्ठ का परिमाप दे देगा,
घन का एक पृष्ठ का परिमाप दे देगा। अब देखो, अब घन के ऊपर जितने सवाल बनते हैं वो एक बार ले रहे हैं, 4 सवाल बनेंगे या 5 सवाल बनेंगे, एक साथ फटाफट घन के जो सवाल है वो ले रहे हैं, ध्यान रखना पूरा अच्छी तरीके से। उसके बाद घनाभ के ऊपर आएंगे, फिर बेलन है, फिर शंकु है, फिर गोला, अर्धगोला, फिर इनका करेंगे संयोजन और नए नए प्रकार के कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो भी देखेंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ में और एक बार इन फॉर्मूलों को देख दे। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, 6 स्क्वायर 6a स्क्वायर। अगर 4 पृष्ठ की बात करें तो भाई घन के 4 दीवारों का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका बेटा 4a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? और इसकी अगर बात करें आयतन, किसकी बात करें, आयतन की बात करें तो आयतन हो जाएगा बेटा आपका भुजा क्यूब। क्या हो जाएगा? और आपके बेटा मॉडल पेपर में एक सवाल आया हुआ, किताब में कहीं जिक्र नहीं है, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का जो विकर्ण होता है बेटा, घन का जो विकर्ण होता है वो आपका होता है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा। अब देखो कितने सवाल बनते हैं यहाँ से, 4 सवाल बनते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 सवाल बनते हैं यहाँ से। भुजा दे दी, क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल दे दिया, भुजा ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा 4 दीवारों का क्षेत्रफल दे दिया, भुजा ज्ञात करो, भुजा दे दी, 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, आयतन दे दिया, भुजा ज्ञात करो, भुजा दे दी, आयतन ज्ञात करो, और घन का विकर्ण दे दिया तो भुजा ज्ञात करो, और भुजा दे दी तो घन का विकर्ण ज्ञात करो। इन यहाँ से 4 सवाल बनते हैं, अच्छी तरीके से देखने हैं कौन कौन से सवाल है, कैसे कैसे सवाल है, बने रहे वीडियो के साथ। एक सवाल में ही सारे सवाल करेंगे, ठीक है। देखो प्रश्न आ गया आपके पास में कि घन की भुजा, घन की भुजा 4 मीटर है। कितनी है बेटा? 4 मीटर। अब सवाल क्या पूछ सकता है, सवाल पूछ सकता है आपको कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो सवाल क्या क्या बनते हैं, यहाँ से क्या ज्ञात करना आपको, पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो आपको व्यवस्थित काम करना है, पहले लिखना घन की भुजा जो प्रश्न में दे रखी है कितनी लिखनी है, 4 मीटर, ठीक है, प्रश्न के अंदर लिख दी। फिर लिखना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने तो यहाँ सीधा लिखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको परीक्षा में पूरा लिखना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 6a स्क्वायर। क्या होता है? 6a स्क्वायर। अब 6 का 6, a कितना दे रखा है, a दे रखा है 4, 4 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। 6 का क्या लिखोगे? 6, और 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 4 का स्क्वायर 16, और 16 को 6 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 96। अब क्या ज्ञात कर रहे हैं हम? क्षेत्रफल। क्या ज्ञात कर रहे हैं? क्षेत्रफल। और इकाई किसमें दे रखी है? मीटर में, तो यहाँ क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। ये कही अगर हम आयतन ज्ञात करें, ये कही हम क्या ज्ञात करें? आयतन ज्ञात करें, तो आयतन बेटा होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? अब भुजा कितना दे रखा है? 4। 4 का क्या करना है? क्यूब। 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, 416, 64 मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा? 64 मीटर क्यूब। और सवाल क्या बनता है? और सवाल बनता है घन का विकर्ण। क्या बनता है बेटा? घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बनता है। सवाल क्या बनता है? घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। क्या होता है? √3 इंटू भुजा। तो √3 का √3 इंटू भुजा होगी आपकी, भुजा कितनी दे रखी है? 4, और 4 को √3 से गुणा करेंगे तो 4√3 मीटर। बेटा विकर्ण एक लंबाई है तो हमेशा मीटर में ही आएगी, ऐसा नहीं इसके पीछे क्षेत्रफल लगेगा या सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या घन जो भी है क्यूब लगेगा। अब इसका अगर आप 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहो तो आप ज्ञात कर सकते हो। अब बेटा देखो सवाल क्या बनता है, नए टाइप का सवाल बनता है। सवाल इस प्रकार से बन सकता है परीक्षा में कि अगर एक घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल और आयतन बराबर हो, घन का क्षेत्रफल और आयतन क्या हो? संख्यात्मक रूप से बराबर हो। घन का क्षेत्रफल और घन का आयतन अगर संख्यात्मक रूप से बराबर है तो घन की भुजा क्या होगी? देखो सवाल बन गया ये, ठीक है, बनाया नहीं, सवाल बन गया कि घन का क्षेत्रफल और घन का आयतन संख्यात्मक रूप से बराबर है, ठीक है, तो घन की भुजा क्या होगी? तो कोई बात नहीं, यहाँ क्या लिखते हैं हम? 6a स्क्वायर। क्या लिखते हैं? 6a स्क्वायर। और घन का आयतन क्या लिखते हैं बेटा? भुजा क्यूब। क्या लिखते हैं? भुजा स्क्वायर। देखो 6 का 6, a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? a इंटू ए, और a क्यूब का मतलब क्या हुआ? a इंटू ए इंटू ए। अब आप देखोगे होने वाली संख्या को बट्टे में भेजोगे तो आप देखोगे ये 2 है, यहाँ बट्टे में आएंगे तो 2a से 2a कट जाएंगे, और सामने से हम पहले से काटते हैं, a से 1 कट गया, a से 1 कट गया, तो 6 बराबर क्या आया है? a। यानी घन की भुजा कितनी आई है? 6 इकाई। आप पीछे कोई मात्रक नहीं है भाई, मीटर सेंटीमीटर, तो आप लिख दो a बराबर 6 इकाई। क्या लिख दो? 6 इकाई या 6 मात्रक। तो देखो ये सवाल जो बन गया एक तरह से नया सवाल बन गया,
परीक्षा में आ सकता है कि अगर घन का क्षेत्रफल घन का आयतन संख्यात्मक रूप से बराबर है तो घन की भुजा क्या होगी। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिखना है दोनों का, जो करते हैं उनको काट दो, घन की भुजा आ जाएगी। किस तरह से, कितनी है ये 6 इकाई। तो बेटा ये सवाल बन गया। और सवाल कैसे बनता है, सवाल बनेगा कि मान लो जैसे ये वाला सवाल ही है कि घन का क्षेत्रफल कितना है 96, अब भुजा ज्ञात करनी है। घन का क्षेत्रफल कितना है 96, तो हम लिख देते हैं 6 स्क्वायर बराबर कितना है 96। आपको बेटा व्यवस्थित करना है काम, मैं थोड़ा शॉर्ट में करवा रहा हूँ, आपको व्यवस्थित लिखना है सारा कि घन का क्षेत्रफल बराबर कितना है 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको लगाना फॉर्मूला, बराबर रखना है मान ए स्क्वायर बराबर 96 बट्टा 6, 96 बट्टा 6 भाग दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 16, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा 100, और ये 16 जो है किसका वर्गमूल होता है 4, पीछे क्या लगाना है मीटर, क्योंकि भुजा है, क्या है भुजा, तो घन की भुजा क्या आ गई 4 मीटर, घन की भुजा क्या आ गई 4 मीटर। ऐसा कैसा दे दे आपको बेटा कि अगर मतलब संख्या चेंज हो सकती है, ध्यान रखना, यहाँ 4 जरूरी नहीं है, 96 परीक्षा में कोई भी संख्या आ सकती है, लेकिन सवाल इसी टाइप का आएगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं घन का आयतन, किसके बात कर रहे हैं घन का आयतन। मान लो ये घन का आयतन दे रखा है आपके 64 मीटर क्यूब, क्या दे रखा है 64 मीटर क्यूब, तो यहाँ से घन हटेगा, यहाँ लगेगा बेटा घनमूल, क्या लगेगा घनमूल लगेगा, क्या लगेगा घनमूल। अब घनमूल में बनाने बेटा 3 के जोड़े, अगर इसके आप टुकड़े करोगे, इसके अगर आप टुकड़े करोगे अभाज्य गुणनखंड, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, अगर पूरे अभाज्य गुणनखंड करते हो तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं। अब आपको बनाना पड़ता है बेटा 3 का जोड़ा, इसका बनाना पड़ता है 3 का जोड़ा, क्योंकि घनमूल है, क्या है घनमूल है, तो इन 3 में से एक 2 बार आ जाएगा और इन 3 में से भी एक क्या आ जाएगा 2 बार, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 मीटर, कितना हो गया 4 मीटर। तो घन के बारे में जो सवाल बनते हैं वो ये सारे बनते हैं, इनके अलावा कोई सवाल नहीं बनता है। अब सवाल की संख्या, एक और सवाल रह गया है, एक और सवाल रह गया है, मैं बता देता हूं। अगर सवाल में पूछे एक घन के एक पृष्ठ का परिमाप, अब देखो घन क्या बोला इसने घन, ध्यान से समझना, सवाल बोला है कि एक घन, क्या बोला है एक घन के एक पृष्ठ का परिमाप, एक पृष्ठ का परिमाप, पृष्ठ का परिमाप, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, वहां दिख नहीं रहा होगा। घन के एक पृष्ठ का परिमाप, एक पृष्ठ का परिमाप आपको दे दिया, मान लो 20 मीटर, कितना दे दिया 20 मीटर। अब आपको क्या क्षेत्रफल ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो, कुछ भी। अब बेटा घन का एक पृष्ठ, अगर आप बात करोगे एक घन का एक पृष्ठ मतलब ये उसका परिमाप, और घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है वर्ग के आकार का, किसके आकार का होता है, मतलब ये वर्ग का परिमाप दे रखा है, किसका परिमाप दे रखा है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू भुजा, क्या होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा बराबर क्या लिखोगे आप 20 मीटर, क्या लिखोगे 20 मीटर, और इंटू की संख्या आपकी चली जाएगी बट्टे में, कहाँ चली जाएगी बट्टे में, तो 4 का भाग 20 में कितनी बार गया 5 बार, यानी आंसर आपकी भुजा कितनी है ये 5 मीटर। अब घन का परिमाप दे दे, घन के एक पृष्ठ का परिमाप देकर आपको भुजा पूछे तो भुजा ज्ञात करो, भुजा ज्ञात करने के बाद क्षेत्रफल पूछे तो फॉर्मूला लगाकर क्षेत्रफल ज्ञात करो, आयतन पूछे तो आयतन का फॉर्मूला लगाकर आयतन ज्ञात करो, जो कुछ भी पूछे आप भुजा से कुछ भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो ये घन के सवाल हो गए, इनको 2 बार 3 बार अपनी ओर से, जैसे मैंने 4 मीटर ली है, आप 6 मीटर लो 8 मीटर लो, सवाल मिलो। ठीक है, अब इसी तरह से सवाल मिलो, क्योंकि बिना सवाल मिले आपके अंक नहीं आने वाले, आपको पेन कॉपी हाथ में लेनी ही पड़ेगी, बार बार सवालों को मिलाना पड़ेगा, अपनी इच्छा से संख्या लेनी पड़ेगी, आप इस देखना पड़ेगा। तो जल्दी से घन को कंप्लीट करो, फिर वीडियो ऑन करके घन आपको समझना, मन से एक सवाल बनाओ, जल्दी से, टाइम लगने दो, टाइम लगेगा, पढ़ना है तो टाइम लगेगा, और कम दिनों में अच्छी मेहनत करनी है तो पेन चलाना पड़ेगा बेटा, बिना पेन चलाए आप सोते सोते वीडियो देख रहे हो काम नहीं आने वाला है। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठना है, इन सवालों को मिलाओ। अब आते हैं घनाभ के ऊपर, तो घनाभ के बारे में बात करते। घनाभ की जो विमा है 3 है बेटा, देखो घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ जो होता है आयताकार होता है, किसके आकार का होता है आयत के आकार का, किसके आकार का होता है, आप जब बैठे हो, आप जिस घर के अंदर बैठे हो, जिस रूम के अंदर बैठे हो, तो उसको देख लो, आप जिस कमरे में बैठकर वीडियो देख रहे हो ना, उस कमरे में बैठ कर देख लो, आप जहां बैठे हो, ठीक है, उसकी कितनी विमा है, एक आगे की ओर होगी, एक पीछे की ओर होगी, एक साइड, एक इधर, एक नीचे और उधर। खुले में बैठे हो तो अलग बात है बेटा, कोई पेड़ के नीचे बैठा होगा तो उसकी कोई विमा नहीं होगी, और कमरे के अंदर बैठे हो पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप देखोगे 6 विमाएं, आगे पीछे साइड, इधर उधर, नीचे और ऊपर। ठीक है, और सब अलग अलग माप की है,
और ये जो है बेटा आपका घनाभ है, इसकी ये वाली भुजा मान लो लंबाई है, ये वाली भुजा हो गई आपकी चौड़ाई बेटा, और ये वाली भुजा जो है वो हो गई ऊंचाई। क्या हो जाएगी आपकी? ऊंचाई हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब बेटा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी बात कर रहे हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका होता है 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। 2 का 2 लगाओ, लंबाई कितनी है? 2, ये बेटा लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है? ऊंचाई। 2 गुना 3 प्लस ऊंचाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू, देखो एक बार इन दोनों गुणा करना, एक बार इन दोनों का गुणा करना, और एक बार इन दोनों का गुणा करना, ठीक है। 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2। ध्यान रखना पहले करोगे गुणा, पहले क्या करोगे? गुणा करोगे। 2 का 2, 3 दूनी 4 तिया और 4 दूनी 8 और 12 कितने हो गए? 20 और 6 26, 20 और 6 और 26 दूनी होते हैं आपके 52 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 52 मीटर स्क्वायर। अब बेटा ये सवाल पूछे आपको घनाभ का विकर्ण, क्या पूछे आपको? घनाभ का विकर्ण पूछ ले। क्या पूछ ले? घनाभ का विकर्ण पूछ ले। घनाभ का विकर्ण बेटा ये आपके लिए नया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देखोगे आप लंबाई कितनी? 2, 2 का क्या करना है? स्क्वायर। 2 का क्या करना है? स्क्वायर। 3 का क्या करना है? स्क्वायर। 4 का क्या करना है? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करो 4, 3 का स्क्वायर करो 9, और 4 का स्क्वायर करो 16, और 9 हो जाएंगे आपके 25। 25 और 4 29 मीटर। क्या आ जाएगा? रूट 29 मीटर। घन का विकर्ण, ये घनाभ का विकर्ण, सॉरी। ये पूछा आपको घनाभ का आयतन। क्या पूछे बेटा? घनाभ का आयतन। क्या पूछे? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 2, चौड़ाई कितनी है? 3, ऊंचाई कितनी है? 4, 2 तिया 6 और 6 चौक 24 मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा आंसर? 24 मीटर क्यूब। आंसर क्या आने वाला है? 24 मीटर क्यूब आने वाला। ये कहिए पूछ रहे आपको बेटा 4 दीवारों का क्षेत्रफल। क्या पूछे? 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ध्यान रखना सबसे टफ जो है वो यही है, सबसे टफ जो है वो यही है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल बेटा होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है बेटा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको आप ऊंचाई से गुणा करो, इसको आप किससे गुणा करो? ऊंचाई से। आपका क्या आ जाएगा? 4 दीवारों का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा? 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखो, अब पहले आयतन की बात कर लेते हैं। इसमें से घुमा के सवाल कैसे आएगा बेटा? कोई भी चीज, किसी भी वस्तु का आप आयतन निकालते हो, तो आयतन हमेशा होता है बेटा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है हमेशा, ध्यान रखना। अब देखो घनाभ है, अब घनाभ का आधार, अगर घनाभ का आधार देखोगे तो घनाभ का जो आधार होता है बेटा आयताकार होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, और साथ में क्या है? ऊंचाई। साथ में क्या है? ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? LBH। क्या हो गया? LBH। परीक्षा में क्या देंगे? परीक्षा में घुमा के सवाल देंगे। एक घन का आयतन 24 है, एक घन का आयतन कितना है? घन का आयतन दे दिया 24 मीटर क्यूब, और आधार का क्षेत्रफल इस घनाभ का आयतन 24 मीटर क्यूब, और इसके आधार का क्षेत्रफल दे दिया आपको 6 मीटर स्क्वायर। क्या दे दिया? अब बोलेगा ऊंचाई ज्ञात करो। क्या बोलेगा? तो कुछ नहीं, लंबाई इंटू चौड़ाई की जगह कितना लिखना है? 6, और फिर इंटू में भेजोगे तो हाइट आ जाएगी। 6 का भाग दोगे 24 में, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ध्यान रखना हमेशा किसी वस्तु का जो आयतन होता है वो हमेशा क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। ऐसे सवाल आपको बेलन में भी मिलेंगे, शंकु में भी मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ज्ञात करते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करते हैं? 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो 2 का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 2, चौड़ाई कितनी है? 3, हाइट कितनी है?
4। पहले हमेशा कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे। किसको हल करेंगे? कोष्टक वाली संख्या को। 2 और 3 कितने हो गए? 5, और 5 दूनी 10, और 10 को 4 से गुणा किया 40 मीटर स्क्वायर। 40 मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना ये सवाल है घनाभ के ऊपर, और सवाल बन के आएगा किसके ऊपर? बन के आएगा इसके ऊपर, ठीक है। इसमें बन के कैसा आएगा? आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई और आयतन में से कोई भी 2 चीज देखा, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई और आयतन में से कितनी चीज देगा? 2 और 1 पूछेगा। अब क्या पूछेगा वो आपके ऊपर है, परीक्षा के ऊपर है, कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी, ठीक है। अपने को तो सवाल करना, अपने को नंबर लाने, क्या पूछे नहीं पूछे अपने को पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या घनाभ का आयतन या कोई भी चीज का आयतन जो होता है हमेशा आधार का क्षेत्रफल इनटू क्या होता है? ऊंचाई होता है। मान लगाओ, सवाल करो बस। बाकी तो सिंपल सवाल है, घन के विकर्ण में से कोई घुमा के आने वाला है नहीं, ठीक है। इसमें से घुमा के आने वाला है नहीं, तीसरी क्षेत्रफल दे देंगे, तीसरी भुजा पूछेंगे, सिंपल सवाल यहाँ से बनेगा, सवाल घूमेगा, बाकी सिंपल सवाल है। अब ये जो घनाभ था बेटा हो गया पूरा। अब लेते हैं आपके बेलन। क्या लेते हैं? बेलन लेते हैं। बेलन के ऊपर सवाल बनते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल के, उनके ऊपर देख। चलो बात करते हैं बेलन के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, बेलन के बारे में। आपके हाथ में पकड़ा हुआ पेन किसके आकार का है? बेलन के आकार का। रसोई के अंदर लगी गैस की टंकी किसके आकार की है? बेलन की आकार की। ये बेलन है बेटा। अब बेलन के अंदर देखोगे तो ये जो ऊपर और नीचे ये है आपके वृत्ताकार पृष्ठ। क्या है ये? वृत्ताकार पृष्ठ है। ये है वृत्त बेटा, क्या है आपका? वृत्त है। अब आपको पता है कि वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई r। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्या होता है बेटा? क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। इस वृत्ताकार पृष्ठ में ये तो है आपकी बेटा त्रिज्या बेलन की, ये क्या है? त्रिज्या। और ये बेटा है आपकी हाइट। क्या है आपकी? हाइट। अब बात करते हैं बेलन के बारे में क्या क्या पूछे जाने वाले सवाल है। पूछे जाने वाले सवाल जो है बेटा, सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा अगर घन घनाभ है तो वहां आएगा 4 दीवारों का क्षेत्रफल। बेलन, शंकु और अर्धगोला है तो वहां क्या आएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। नाम अलग अलग है। घन घनाभ के लिए 4 दीवार यूज करेंगे, और बेलन, शंकु और अर्धगोले के लिए क्या बोलेंगे हम? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपका क्या है? आयतन। क्या है आपका? आयतन। देखो पहले फॉर्मूले देख लो। चलो, हाइट दे रखी है, त्रिज्या और यहाँ व्यास भी दे रखा हो सकता है, ध्यान रखना। कई बार परीक्षा में व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना। व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। अब बेटा देखो, आयतन की बात करें या किसकी बात करें? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता है ये वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या होती है? कुछ नहीं करना, इस 2 पाई r को किससे गुणा कर लो? h से। ये बन जाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो ये क्षेत्रफल है, ये जो क्या है? क्षेत्रफल है, इसको गुणा ही कर लो आप ऊंचाई से, तो ये क्या बन जाएगा आपका? आयतन। क्या बन जाएगा आपका? आयतन। और इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए। एक वृत्त और 2 वृत्त, इन 2 वृत्त कितने हो गए? एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ देखोगे तो 2 पाई r इधर भी है, 2 पाई r इधर भी है, 2 पाई r कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा आपका h और यहाँ पीछे बचेगा r। तो बेलन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r प्लस h हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम इन तीनों को ज्ञात करेंगे, फिर घुमाने वाले सवाल लेते हैं, ठीक है। प्रश्न के अंदर क्या दे रखा हो सकता है, क्या नहीं दे रखा हो सकता है, देखना जरा ध्यान से, ठीक है। एक साथ कर लेते हैं तीनों सवालों को। अब बेटा सवाल के अंदर आपको सिंपल सवाल कैसे पूछेगा? आपको हाइट दे रखी होगी, मान लो 10 मीटर। हाइट कितनी दे दी? 10 मीटर। और त्रिज्या दे रखी होगी 7 मीटर। कितनी दे रखी होगी? मतलब संख्या कुछ भी हो सकती है। पाई का मान अगर नहीं दे रखा है तो 22/7 लगाना है। अगर 3.14 दे रखा है तो 3.14 लगाना ही है। या व्यास दे रखा हो सकता है तो व्यास दे रखा हो सकता है, तो त्रिज्या ज्ञात आपको करनी पड़ेगी। अब पहली चीज ज्ञात करते हैं आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करते हैं? वक्र पृष्ठीय, मतलब सवाल तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। हम पहले क्या ज्ञात करते हैं? आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
फॉर्मूला क्या है? 2πRh। क्या है? 2 का 2, पाई का मान, आर का मान, और हाइट कितनी दे रखी है? ध्यान रखना बेटा, नजर हटी दुर्घटना घटी। नजर हटी दुर्घटना 7 से 7, 22 को 2 से गुणा किया और 44 को 10 से गुणा किया, आंसर। ठीक है, नजर हटी दुर्घटना घटी, आंसर आ गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पूछे अपने को? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr, r प्लस h या h प्लस r, कोष्टक में कुछ भी लिखो। चलो देखो, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 7, आर कितना है? 7 प्लस हाइट कितनी है? 10, 7 से 7 कट गए, 22 को 2 से गुणा किया, आपका आ जाएगा 44। 22 को 2 से गुणा किया, क्या आ जाएगा? 44 को किससे गुणा करना है? 17 से। तो 17 चौक 68, हासिल के 6, और 17 चौक 68 और 6 हो जाएंगे 76, यानी 768 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दे रखा है, स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा आपका आंसर? ये कहीं आपको बेटा आयतन पूछे, क्या पूछे? आयतन। तो पाई का मान क्या है? 22/7, 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर को कितनी बार लिखना है? 2 बार। आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है? 7 इंटू 7 इंटू ऊंचाई कितनी है? 10, 7 से 7 कट गए, 7 से 7 कट गए, 22 को 7 से गुणा करोगे तो 154, और 10 से गुणा करोगे तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब, या मीटर है ना बेटा, यहाँ सब जगह क्या दे रखा है? मीटर। तो यहाँ क्या लगाएंगे? मीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मीटर। तो मीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में। ये वाली गलती मैंने जो की वो आप करना मत, वरना एग्जाम में थोड़ा मोरिया बोल से नंबर कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बेटा ये तो सिंपल सवाल हुए। अब क्षेत्रफल दे रखा होगा, एक त्रिज्या या h, दोनों में से एक चीज दे रखी होगी, दूसरी चीज पूछेगी। आयतन दे रखा होगा, दोनों में से एक चीज दे, मतलब अब ले लेते हैं थोड़े घुमाने वाले सवाल इनके। 2 सवाल लेते हैं अच्छे से, उनमें से कोई भी सवाल आ सकता है परीक्षा में, ध्यान रखना। चलो सवाल लेते हैं दोनों के ऊपर एक एक। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बेटा, यहाँ मैंने 10 पाई लिखा है, परीक्षा के अंदर पूरा भी लिखा आ सकता है, पाई का मान लगा के मतलब गुणा भाग सॉल्व किया आ सकता है। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। इसकी क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या। त्रिज्या की जगह व्यास भी पूछ सकता है। ठीक है, और दूसरा सवाल, एक बेलन के अंदर 98 पाई घन मीटर पानी आ सकता है। 98 पाई घन मीटर पानी आ सकता है। तो इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। एक पानी की टंकी भी लिखा हो सकता है, एक बेलनाकार पानी की टंकी के अंदर इतना पानी आ सकता है, और इसकी जो ये दे रखा है घन मीटर, इतना घन मीटर पानी आ सकता है। इसकी ऊंचाई कितनी है वो ज्ञात करनी है आपको। चलो, नहीं, इसके अंदर त्रिज्या दे रखी होगी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है। क्या दे रखी है? 7 मीटर है। चलो, सवाल पूरा नहीं था, पूरा लिख दिया है। अब देखो इधर 2 सवाल है, एक इस तरफ करेंगे और एक इस तरफ सवाल करेंगे, ध्यान देना। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 10 पाई। कितना दे रखा है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh बराबर कितना दे रखा है? 10 पाई। आप देखोगे बेटा, 2 का 2, पाई का पाई, क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5, बराबर कितना है? 10 पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा? 5 दूनी कितने हो गए? 5 दूनी कितने हो गए? 10। 5 दूनी कितने हो गए? 10। आर का आर बराबर कितना है? 10। इंटू की संख्या कहाँ जाएगी? बट्टे में। 10 में 10 का भाग कितनी बार गया? और आंसर कितने में, किसमें था? सेंटीमीटर में। तो त्रिज्या क्या आ गई? 1 सेंटीमीटर। अगर आपको प्रश्न पूछे व्यास, क्या पूछे? तो व्यास बराबर होता है बेटा 2r। क्या होता है? 2r। व्यास बराबर क्या होता है? तो 2 इंटू आर का मान कितना है? 1। तो 2 एकम 2, 2 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। अब देखो अगला सवाल ये देखते, एक बेलन के अंदर 98 पाई घन मीटर। अब देखो सवाल घुमा के दिया है, इसने लिखा घन मीटर, यहाँ देखते हैं अपना तो खोपड़ा खाली।
ये बेटा ये क्या दे दिया, ओहो तुम रेस देखते ना, ये क्या देख लिया, वही वाला, ठीक है, ये क्या देख लिया, घन मीटर कहां से आ गया, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या दे रखा है, बेलन का आयतन दे रखा है बेटा ये, क्योंकि घन का मतलब होता है क्यूब, मीटर ही नहीं, ये दे रखा है बेटा मीटर क्यूब, क्या दे रखा है, मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब क्या लगता है आयतन के पीछे, तो क्या दे रखा है, बेलन का आयतन कितना दे रखा है, 98 पाई मीटर क्यूब। अब देखो लगाते हैं मान, बेलन का आयतन जो होता है वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 98 पाई, पाई से पाई आर कितना दे रखा है 7 इंटू 7 इंटू एच बराबर 98, इंटू की संख्या को बट्टे में भेजो, एच बराबर आ जाएगा आपका 98 इंटू सॉरी 98 बट्टा 98 ही वहां, इंटू की संख्या दोनों कहां आ जाएगी बट्टे में, 7 का भाग इसमें कितनी बार गया, 7 का भाग इसमें जाएगा बेटा आपका 14 बार, और 7 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा, यानी 2 मीटर, हाइट कितनी आएगी 2 मीटर हाइट आएगी, ठीक है बेटा, हाइट है तो मीटर में ही आएगी, त्रिज्या है तो मीटर में ही, सेंटीमीटर में आएगी, क्षेत्रफल होता तो सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में आता, ध्यान रखना इकाई पीछे जरूर लगाना है परीक्षा में, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब ये सवाल हो गए आपके बेलन के ऊपर, अब लेते हैं शंकु, गोला, अर्धगोला। शंकु के ऊपर बेलन शंकु के ऊपर सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई के बारे में संबंध में से तीनों में से एक के बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो चले 2 साल से तो पूछते आ रहे हैं, इस साल का पता नहीं, लेकिन हम समझ के जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, ठीक है। एक बार इनको नोट कर लो, अच्छी तरीके से मिला लो, फिर आ जाओ शंकु के ऊपर। शंकु के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान रखना। शंकु आपने देखा होगा, परीक्षा से पहले परीक्षा के बाद आपने कौन खाया होगा, आइसक्रीम वाला, ठीक है, उसको विपरीत बना दोगे तो ये बन जाएगा बेटा आपका शंकु, क्या बन जाएगा आपका, और शंकु बन जाएगा। और इस शंकु में एक नीचे वाला ये जो है वृत्ताकार पृष्ठ है, क्या है, वृत्ताकार पृष्ठ है, जिसकी त्रिज्या आर है, जिसकी त्रिज्या क्या है आर है, ये आपकी बेटा हाइट है, ये आपकी क्या है हाइट, यानी ऊंचाई है, ये है आपकी त्रिज्या, ये है आपकी त्रिज्या, ये आपकी ऊंचाई है, और ये है आपके तिर्यक ऊंचाई, क्या है तिर्यक ऊंचाई। ध्यान रखना यहां से सवाल बन सकता है 1 नंबर का, जिसको एल से दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं बेटा, ध्यान रखना। इन दोनों का वर्गों का योग इसके वर्ग के क्या होता है बराबर होता है, इन दोनों वर्गों का योग इसके वर्ग के क्या होता है बराबर, चूंकि एल स्क्वायर बराबर होता है आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है बराबर, ठीक है। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब तीनों में से कोई 2 देगा और 1 पूछेगा, इन तीनों में से कोई 2 देगा और 1 पूछेगा। अगर मान लो एल पूछे तो इन दोनों का क्या करना है योग, एल पूछे तो इन दोनों को वर्गों का क्या करना है योग। अगर आपको पूछे बेटा आर स्क्वायर, क्या पूछे आर पूछे, मतलब क्या पूछे आर, तो एच प्लस का इधर आया तो माइनस का, यानी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अगर पूछे आपको एच के बारे में तो एच स्क्वायर बराबर आर इधर आएगा तो माइनस का, यानी बेटा ये 3 फॉर्मूला है, इससे 1 नंबर का सवाल बनता है। अब सवाल कैसे कैसे बनता है एक बार ले लेते हैं, तीनों सवाल ले लेते हैं। आपको दे दिया बेटा एल मान लो 13 है मीटर, एच है आपका 12 मीटर, और त्रिज्या ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है त्रिज्या, ये वाला फॉर्मूला, आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। बेटा संख्या कोई भी आ सकती है, मैं यहाँ संख्या चेंज कर रहा हूं, ठीक है, परीक्षा में कोई भी संख्या आ सकती है। एल कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, या स्क्वायर करके घटा दो, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, और दोनों में से बाकी करोगे तो कितना आ जाएगा 25, और स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा यहाँ, और 25 का मान होता है 5 मीटर, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, ये का ये आपको दे दे बेटा, इस बार एल दे दिया, त्रिज्या दे दी 5 मीटर, और पूछा आपको एच, क्या पूछा है ये रहा एच, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर एल कितना है 13 माइनस आर कितना है 12,
सॉरी आर कितना है 5, आर कितना है 5, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, बाकी करोगे तो 144, यहां से स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा, और ये अंडर रूट किसका है 12 का, किसका स्क्वायर है 12 का। अगर आपको दे दे बेटा h दे दे 12 और त्रिज्या कितनी दे 5, पूछे l ज्ञात करो, l का मतलब तिरी ऊंचाई पूछे, क्या पूछे, ये बेटा मैं LHR लिख रहा हूं, परीक्षा में आपके लिखा हुआ होगा तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या, क्या दे रखा होगा त्रिज्या, ये नाम लिखे होंगे। अब मान लो आपको L ज्ञात करना है तो L स्क्वायर बराबर ये वाला h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, L स्क्वायर बराबर h कितना है r कितना है 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ो 100, यहां से स्क्वायर हटा, यहां क्या लगा, और ये रूट किसका है 13 का। तो ध्यान रखना इन तीनों के ऊपर सवाल ऐसे ऐसे बनते हैं, कोई भी पूछ सकता है। अब लेते हैं इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, कुलपृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन के बारे में कुछ सवाल और उनको सॉल्व करते हैं। देखो सवाल, एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, इसका आयतन ज्ञात करना है। एक साथ 4 सवाल करेंगे, ठीक है। देखो इधर एक तो आपको दे रखा है बेटा शंकु के बारे में पहले बता देता हूं मैं, ये है आपका शंकु, ठीक है, बता दिया आपको बेटा ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई है, ये एल है। अगर इसका बेटा बात करें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बात करें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, क्या होता है, और इसका आयतन की बात करें आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बात करें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर कोष्टक आर प्लस एल, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, एक बार देख लेना आराम से। अब इनके ऊपर लेते हैं सवाल। आपको पहले पूछा इस सवाल ने इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, त्रिज्या कितनी दे रखी है आर बराबर 14 मीटर, और ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर, हाइट कितनी है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है एल, तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है 50 मीटर। आपको ज्ञात करना बेटा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला है आपका पाई आर एल, क्या बेटा फॉर्मूला पाई आर एल, पाई का मान 22 बटा इंटू आर का मान है आपके पास में इंटू एल का मान कितना है। अब देखो ध्यान से देखोगे तो 7 का भाग 14 में कितनी बार गया, और 2 को आप गुणा करो किससे 50 से, कितने हो गए, और 100 को 22 से गुणा किया तो मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा। अब सवाल घुमा के क्या पूछेंगे, क्षेत्रफल देंगे 2200, क्षेत्रफल कितना दे दिया, या तो आपको पूछेंगे बेटा त्रिज्या ज्ञात करो, या क्या पूछेंगे तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। अब मान लो आपको पूछा त्रिज्या आपको बतानी है, त्रिज्या आपको बतानी है, और एल कितना दे दिया 50 मीटर, एल कितना दे दिया 50 मीटर, यहाँ 100 पाई भी ये 100 मीटर दे रखा है, इसकी जगह यह परीक्षा में क्या लिखा हो सकता है 100 पाई, क्या लिखा हो सकता है 100 पाई आ सकता है। 100 पाई नहीं आया तो सॉरी कुछ पाई में भी मान आ सकता है, ठीक है, कोई भी मान आ सकता है पाई में। त्रिज्या ज्ञात करनी तो फॉर्मूला क्या है पाई आर एल बराबर कितना है 2200, पाई का मान क्या है 22 बटा आर आपको पता करनी है इंटू एल कितना है बराबर 2200। अब आप देखोगे आर का मान ज्ञात करना, आपके आर का मान ज्ञात करना तो बट्टे वाली संख्या गुणे में चली जाएगी, और जो ऊपर वाली संख्या है वो कहां आएगी आपके बट्टे में, कहां जाएगी, तो 22 का भाग 2200 में कितनी बार गया, और 50 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, और 2 को 7 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 14 मीटर, कितना आ जाएगा। तो बेटा घुमा के सवाल इस प्रकार का आ सकता है, इस तरह ये त्रिज्या पूछी है आपको, तिर्यक ऊंचाई भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल के बारे में, शंकु की त्रिज्या कितनी है 7 मीटर, ऊंचाई कितनी है 24 मीटर, क्या ज्ञात करना है इसका शंकु का आयतन, शंकु का बेटा फॉर्मूला है शंकु का आयतन का
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर, 1/3 पाई का मान है 22/आर। आर यहां पर कितनी देर की है? 7 इंटू हाइट कितनी है? 24। हाइट कितनी है? 7 से 7, 3 का भाग 24 में, और 22 को 7 से गुणा करोगे तो 154 इंटू 8। 154 इंटू 8 चौक हासिल के 8 पंजे 40 और 3 43, हासिल के 4, 8 एकम 8 और 4 कितने हो गए? मीटर में। तो यहाँ आ जाएगा मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा? क्योंकि क्या पूछा आपने को? अब सवाल घुमा के कैसे पूछेगा? इन दोनों में से एक मिसिंग कर देगा, आयतन दे दिया। अब मान लो इसने पूछा ऊंचाई बताओ। क्या बताओ? ऊंचाई। आर कितनी है? 7। हाइट पता करनी है, और ये दे दिया आपको आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो मान लगाओ। 1/3 22/आर कितना है? इंटू एच बराबर कितना है? 1232। 7 से 7, बाकी सबको उधर भेजो। 1232 इंटू 3 गुणे में आ जाएंगे, और 22 इंटू 7 आ जाएंगे बट्टे में। 22 इंटू 7 क्या आ जाएंगे? बट्टे में। चलो इन दोनों में 2 का भाग दो। 2 का भाग दो इसमें 616 बार, और इसमें 2 का भाग कितनी बार गया? 11 बार। चलो 11 का भाग दो इसमें। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, पीछे बचे 6, 6 और 6 66, यानी 56 बार। कितनी बार गया? 56 बार। ठीक है। बट्टे में कौन है? 7। 7 का भाग 56 में कितनी बार गया? 8 बार। और 8 जगह कितने होते हैं? 24 मीटर। आंसर आ जाएगा। और अगर आपको कोई भी बड़ा सवाल इसके अंदर पूछ दे, मैं आपको ये सवाल दे रहा हूं, अगर आपको पूछे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछे? त्रिज्या और तीरी को चाहिए थी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। आपको ज्ञात करना पाई आर, आर प्लस एल। ये बेटा आपको ज्ञात करना है। ये आपके शंकु हो गया पूरा। वैसे आपने ठोसों के संयोजन के सवाल अभी बाकी है। अब तक सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर सवाल ले रहे हैं जो बन सकते हैं। अब गोला अर्धगोला रहा है, इन सवालों को अच्छी तरीके से मिलाओ पहले, फिर गोले अर्धगोले लेते हैं। बात करते हैं आपके गोले और अर्धगोले के बारे में। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन की प्रश्नावली चल रही है। किसकी बात करते हैं बेटा? गोला और अर्धगोला। किसकी बात करते हैं? गोला और अर्धगोला। ध्यान रखना, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। गोले का होता है बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और गोले का होता है आयतन। क्या होता है बेटा? आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। ठीक है। अर्धगोले का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और होता है आपका आयतन। आयतन तो दोनों में होगा बेटा। ध्यान रखना, पहली चीज अवसद के अंदर फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। अवसद के अंदर त्रिज्या दे रखी होती है, व्यास पूछा जा सकता है, व्यास दे रखा होता है, त्रिज्या दे रखी हो सकती है, मतलब दोनों में से कुछ भी। व्यास और त्रिज्या का ध्यान रखना बेटा। व्यास आपको पता है कि व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का। आपको ध्यान रखना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। अब बेटा क्या ध्यान रखना है, परीक्षा में इन 5 सवालों में से कोई भी सवाल आ सकता है। दे दी त्रिज्या, आपको क्या दे दी? मान लो त्रिज्या दी है आपको बेटा 7, क्या दी है? और व्यास भी दे सकता है। क्या दे सकता है? व्यास। तो अगर व्यास दे रखा हो तो भाग दे देना 2 का, त्रिज्या आ जाएगी। मान लो व्यास दे दिया 14, व्यास कितना दे दिया? तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 14/2, यानी कितनी आ जाएगी? आपके एक विज्ञान में सवाल आया है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध। उसी प्रकार सवाल गणित में भी आ सकता है कि त्रिज्या और व्यास में संबंध। त्रिज्या और व्यास में संबंध d बराबर 2r, r बराबर d/2d, d बराबर 3r, या कुछ भी और ऑप्शन आ सकता है, d बराबर 4r।
तो गणित में भी ऐसा सवाल आ सकता है, ध्यान रखना, त्रिज्या और व्यास के संबंध में। तो आर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 7। त्रिज्या कितनी होगी? अब आपको पूछे बेटा, एक साथ 5 सवाल करवा रहा हूं। अगर आपको पूछे बेटा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछे? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 का 4, पाई का मान क्या बेटा? बट्टा 7, आर का मान कितना है? 7 इंटू, तो 7 से 7, चलो 22 चौक हो जाएंगे 88, और 88 को 7 से गुणा करोगे, 88 को किससे गुणा करोगे? 7 से गुणा करोगे तो आप क्या जाएंगे बेटा? 616। 7 अटो 56, असल 5, 56 और 5 कितने हो गए? 61। क्या ज्ञात कर रहे हैं हम? क्षेत्रफल। ये मान लो मीटर में दे रखा है तो यहाँ क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। अगर मान लो आपको पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 गुणा 22/7 इंटू आर कितना है? 7 इंटू 7। बेटा मैं त्रिज्या 7 दे रहा हूं, प्रश्न में कितनी भी दे रखी हो सकती है। 7 से 7 गुणा किया, 22 दूनी 44, 44 से 7 को गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे? 308 मीटर स्क्वायर। कितने आ जाएंगे? 308 मीटर स्क्वायर। अगर मान लो आपको पूछे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 3 इंटू आर, आर का मान कितना है बेटा? 7 इंटू 7, 7 से 7, 22 दिया, 66 को किससे गुणा करना है? 7 से, तो 7 6 42, हासिल का 4, 42 और 4 कितने हो गए? 46 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। अगर आपको पूछे बेटा आयतन, क्या पूछे? आयतन पूछे, तो 4/3, पाई का मान 22 आर कितना है? 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7, 22 चौक इंटू इंटू 7/3। 88 को 7 से गुणा करना है, 88 को 7 से गुणा किया कितना आया? 616। 616 को वापस किससे गुणा करना है? 7 से। वापस किससे गुणा करना है? 7 से। चलो देखो, 7 6 42, हासिल के 4, 7 एकम 7 और 4 11 का 1, हासिल का 1, 7 6 42 और 1 कितने होंगे? 43 में किसका भाग देना है? 3 का भाग देना। अब आप पॉइंट में भी ला सकते हो और भिन्न में भी ला सकते हो। देखो 3 का भाग देते हैं यहाँ, 4312, 3 एकम 3, पीछे बचा 1, उतारा 3, 3 चौक 12, पीछे बचा 1, उतारा 1, ठीक है। भाग कितनी बार गया? 3 बार, पीछे बचे 2, लिखा 2। भाग कितनी बार गया? 7 बार, पीछे क्या बचा? 1, पीछे क्या बचा? 1 बचा, पीछे क्या बचा? 1, भाग नहीं जा रहा है। अब देखो ये तो आंसर क्या होगा? अगर भाग नहीं जा रहा है, अगर भिन्न में लिखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा? 1400। शेष बल कितना बचा? भाग किसका दिया? मीटर क्यूब। और पॉइंट में लाना है तो कुछ नहीं बेटा, लगाओ यहाँ पॉइंट, यहाँ क्या आएगा? 0। भाग कितनी बार गया? क्या आए? 9, पीछे क्या बचा? 1, पॉइंट लगा हुआ क्या आया? 0। भाग कितनी बार गया? 3 बार। या तो ये या फिर 1437, 1437.33 मीटर क्यूब। अगर ये संख्या 5 या 5 से बड़ी होती तो 1 अंक यहाँ बढ़ जाता, 1 अंक यहाँ बढ़ जाता। अब ये सवाल पूछे अर्धगोले का आयतन, क्या पूछे? अर्धगोले का, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, ठीक है। 22 दूनी 44 इंटू 7 इंटू 7/3। 44 को 7 से गुणा किया बेटा, कितना है? 308 को वापस किससे गुणा करना है? 7 से। 308 को 7 से क्या करना है? गुणा। तो 7 अटो 56 और 7 दिया 21/3, बट्टा क्या है? 3। अब देखो भाग देना है, 3 का भाग देना है 2156 में। किसमें देना है? 2156 में। 3 का भाग देंगे 2156 में, 3 और 5 हो जाएंगे आपके 8, 6 14। 3 का भाग पूरा नहीं जाएगा। 3 9 7 21, 3 9 7 किसको लिखा?
5 को। 3 का भाग 5 में कितनी बार गया? एक बार। 3 एकम 3, पीछे क्या बचा? किसको लिखा? 6 को। 3 आटा 24, पीछे क्या बचा? 2। अगर भिन्न में लिखना चाहो तो भिन्न में क्या लिखोगे बेटा? 718 सही, 2 सही, 718 2 सही, 718 सही 2/3 मीटर क्यूब। अगर पॉइंट में लिखना है, क्या लिखना है? पॉइंट में। तो यहाँ क्या लगेगा? पॉइंट। यहाँ क्या आएगा? 0। भाग कितनी बार गया? 6 बार। कितने आए? 18। बाकी करो 2, क्या लगा हुआ? पॉइंट। क्या आया? 0। भाग कितनी बार गया? 6 बार। यानी 6 6 आते रहेंगे। अगर आप देखोगे पॉइंट के बाद तीसरी संख्या 5 से बड़ी है, तीसरी संख्या 5 से क्या है? बड़ी। तो एक अंक इसमें जुड़ जाएगा और ये 6 की जगह कितना आ जाएगा? 7। तो आपका आंसर कितना आएगा? 718.67 मीटर क्यूब। क्या आएगा? मीटर क्यूब। ये तो बेटा हो गए सिंपल सवाल। ये तो क्या हो गया? आपके सिंपल सवाल जो परीक्षा में इस प्रकार से दे रखे होंगे। अब देखो सवालों का लेवल किस प्रकार से बढ़ेगा, ठीक है, उनको देखते हैं। अब इनके ऊपर सवाल कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे नहीं आते हैं, वो भी देखते हैं, ठीक है। अब आपको दे दिया बेटा, जैसे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। अर्धगोले का क्या दे दिया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको दिया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, मान लो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया? आपको पूछा त्रिज्या ज्ञात करो या व्यास ज्ञात करो, कुछ भी ज्ञात करो, तो फॉर्मूला लिखो। 2πr² बराबर कितना दे रखा है? 308। क्या दे रखा है? 308। पाई का मान बराबर 308। 22 दूनी बट्टा 7। या इधर भेज दो उसको, उनको कहां भेजो? उस तरफ। 7 ऊपर आ जाएंगे और 2 × 22 कहां आ जाएंगे? नीचे। चलो 22 का भाग इसमें जाएगा बेटा 14 बार। कितनी बार जाएगा? और 2 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा? 7 साथी कितने हो गए? 49। यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां से क्या हटेगा बेटा? यहाँ क्या लगेगा? आर का मान कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा बेटा? त्रिज्या हमेशा सेंटीमीटर में आएगी, क्षेत्रफल होगा तो वो हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, जो भी इकाई दे रखी होगी। अब जिस प्रकार से बेटा संपूर्ण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, प्रश्न में गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हो सकता है। जैसे यहाँ प्रश्न में क्या दे रखा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हो सकता है, त्रिज्या पूछ सकते हैं। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हो सकता है, त्रिज्या पूछ सकते हैं। आपको सीधा सवाल भी पूछ सकते हैं कि एक गोले व अर्धगोले, एक गोला व, चलो एक गोला है, गोले के बारे में लेते हैं। एक गोले का क्षेत्रफल व आयतन समान है। क्या है बेटा? सवाल बन रहा है, घुमा के ध्यान रखना। एक गोले और गोले का क्षेत्रफल और आयतन क्या है? समान है। तो त्रिज्या बतानी, क्या बतानी है? उस गोले की त्रिज्या क्या होगी, ये बताना है। जैसे मैं गोले का सवाल ले रहा हूं, वैसे प्रश्न में अर्धगोले का आ सकता है। अर्धगोले का आएगा तो बेटा यहाँ वक्र लिखा होगा तो वक्र लिखा आएगा, ठीक है। संपूर्ण होगा संपूर्ण होगा। गोले का तो सिर्फ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसीलिए मैंने क्षेत्रफल लिखा है। अर्धगोले का आया तो अर्धगोले का लिखा आएगा। घन घनाभ का भी आ सकता है, घन घन का आ सकता है, कोई भी सवाल आ सकता है इसके जैसा। जैसे ये लिखा हुआ है गोले का क्षेत्रफल व आयतन क्या है? समान। तो क्या पूछी अपने को? त्रिज्या पूछी है। तो बेटा क्षेत्रफल बराबर क्या है? आयतन। यानी आयतन जो है वो किसके बराबर है? क्षेत्रफल, संख्यात्मक रूप से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आप देखोगे पाई से पाई कट गए, 4 से 4, आर यहाँ पर कितने हैं? बट्टा कितना है? और यहाँ आर कितने हैं? चलो 2 आर से 2 आर, बट्टे में क्या लगाया? क्या गुणा किया? आर को 1 से गुणा किया और 3 एकम 3 इकाई लिखो, क्योंकि पीछे मात्रक नहीं है। आर का मान कितना आया? 3 इकाई। अगर हम त्रिज्या का मान 3 लेंगे तो आयतन और क्षेत्रफल क्या आने वाले? सेम आने वाले हैं। अब ये सवाल
अर्धगोले के लिए बन सकता है, घन के लिए बन सकता है, घनाभ के लिए नहीं बनेगा। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 चीजें दे रखी हो सकती है, ठीक है, मतलब जिसमें एक एक इकाई उनके लिए बन सकता है। और शंकु के लिए बने तो उसमें कहेगा त्रिज्या समान है, क्या बोलेगा, त्रिज्या समान है, हाइट अलग अलग है, या उसकी 3 गुनी होगी, 2 गुनी होगी, 4 गुनी होगी, या कुछ भी, मतलब उनके अंदर दे रखा हो सकता है, ठीक है। अनुपात पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, अनुपात, ठीक है। अनुपात कैसे पूछेगा बेटा, देखो जैसे अनुपात पूछ लिया, आपको कहा कि एक गोले की त्रिज्या है 7, कितनी है, और एक अर्धगोले की त्रिज्या है 14 मीटर। गोले की त्रिज्या कितनी है 7, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, तो बताइए गोले और अर्धगोले के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। क्या बताना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या बताना है, अनुपात। देखो सवाल मिक्स वाला आ गया, तो संयोजन वाला आ गया है। दे दिया आपको, गोले की त्रिज्या कितनी दी 7, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 14, अलग अलग त्रिज्या दीजिए। अब आपको पूछा अनुपात, क्या पूछा है, अनुपात। अनुपात क्या पूछा है, देखो पहले नाम क्या लिया है, जैसे प्रश्न ने कहा, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या 7 मीटर है, तथा अर्धगोले की त्रिज्या 14 मीटर है, तो इनके आयतनों का अनुपात, क्षेत्रफल की जगह क्या दे दिया, आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। ये सवाल बन गया। गोले की त्रिज्या 7, अर्धगोले की त्रिज्या 14, इनके आयतनों का अनुपात, ठीक है। अब पहले शब्द क्या लिखा हुआ है, या अगर इनके की जगह लिखा होता गोले और अर्धगोले के आयतनों का अनुपात, तो हम गोले को लिखते हैं ऊपर, गोले का आयतन बट्टा अर्धगोले का आयतन। इनके लिखा हुआ है तो आगे वाला नाम ऊपर, पीछे वाला नाम नीचे। परीक्षा में लिखा हुआ है अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन का अनुपात, तो जो नाम पहले हो वो पहले ऊपर लिखना है, जो नाम बाद में वो कहां लिखना है, नीचे। आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 कितना है पाई आर। चलो देखो, पाई से पाई, इसकी आर मान लो मैं कैपिटल ले लेता हूं, इसकी आर स्मॉल ले लेता हूं, ये आर है जो स्मॉल है, और ये आर क्या है कैपिटल, या आर डैश R1 R2 जो भी मर्जी हो लिख सकते हो आप। अब देखो मान लगाते हैं, ये हर से हर भी क्या हो जाएगा, यहाँ कितना है 4, इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, गोले की कितनी है, तो 7 इंटू 7 इंटू बट्टा क्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है, इंटू इंटू, अब देखो हो गए 2 का भाग 4 में, 2 का भाग 14 में, 7 से 7, 7 का भाग 14 में, 7 का भाग 14 में, ऊपर क्या बचा, नीचे 2 दूनी, यानी अनुपात कितना आया 1:4। फॉर्मूलों के ऊपर खेल है बेटा, सब कुछ फॉर्मूले याद है, करो सवाल आसानी से हो जाएगा। गोले अर्धगोले की बात की है, कोई भी सवाल दे सकता है, कोई भी सवाल दे सकता है। गोला अर्धगोले का आयतन है, क्षेत्रफल पूछ ले, ठीक है, बेलन का दे दे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उनका ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर आपको फॉर्मूले याद है और प्रश्न को ढंग से पढ़ते हो। अब यहाँ मान लो आपको क्या भाई त्रिज्या समान है, क्या पूछ ले, अब मैंने सवाल बदल दिया, गोले की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या समान है, भाई एक गोला छोटा है अर्धगोला बड़ा है, ठीक है, तो उनकी त्रिज्या समान है, आयतनों का अनुपात होगा। अब मान लो ये सवाल है, त्रिज्या समान है, क्या है त्रिज्या समान, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका क्षेत्रफल क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। अब त्रिज्या समान है तो आर का आर रखेंगे, तो आर क्यूब से आर क्यूब, पाई से पाई, 3 से 3 और 2 का भाग 4 में,
बट्टे में क्या लगा दो तो अनुपात क्या आया। अब मान लो 14 यहाँ दे दे 7 यहाँ दे दे, ठीक है भाई, 14 यहाँ दे दे 7 यहाँ दे दे। तो इस प्रकार के सवालों का ध्यान रखना आपको, कैसे कैसे सवाल आते हैं कैसे नहीं आते हैं, गोला अर्ध गोला के ऊपर इन बातों का ध्यान रखोगे। ये आपके सवाल हो गए, थोड़े 2-4 लेवल के सवाल बचे हुए का सवाल है। मान लो ये सवाल घुमा के आ सकता है, संख्या चेंज दे रखी होगी कि एक आइसक्रीम शंकु के आकार की है। एक आइसक्रीम किसके आकार की है, शंकु के आकार की है। उसी त्रिज्या, त्रिज्या वो की वो है, मतलब नीचे से जो चौड़ाई है वो की वो है, उसको बेलन के आकार में बदला जाता है, यानी बेलन की आइसक्रीम बनाई जाती है। पहले आइसक्रीम देखो, आइसक्रीम 2 प्रकार की आती है, एक तो सीधी सीधी आती है ऊपर नीचे हाइट समान होती है, और एक बदली होती जाती है, वो वाली आइसक्रीम। तो शंकु थी, शंकु के आकार की थी, उसको किसमें बदल दिया, बेलन के आकार में। त्रिज्या वही रखी, नीचे वाला आधार वही रखा। तो बेलन की ऊंचाई अगर कितनी दे रखी है 5, अब पूछा आपको शंकु की ऊंचाई क्या होगी। तो किसी आकार को किसी में बदला जाता है तो वहां बेटा आयतन यूज होता है। क्या यूज होता है, आयतन। अब जो बेलन का आयतन है, बेलन का क्या है आयतन, वो शंकु के आयतन के क्या होगा, बराबर। तो शंकु का आयतन होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसने बोला बेटा समान त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या ली है, अब इसने हाइट अलग अलग दी है, एक हाइट दी है और एक हाइट पूछी है। इसकी दे रखी है, बेलन की दे रखी है, पूछी किसकी है, शंकु की। तो आप देखोगे पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 1/3। इसकी हाइट ज्ञात करनी है और इसकी कितनी दी है 5। 1/3 उधर जाएगा तो 3/1, 3/1, एक का भाग दोगे क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो 5 दिया कितने हो गए 15 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर आंसर। अगला सवाल, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है। एक बर्तन जो है खोखले अर्धगोले का क्या है, आकार का है, ठीक है। ये खोखला अर्धगोला है, इसके आकार का है। इसके ऊपर एक खोखले बेलन, इसके ऊपर क्या है, उसी त्रिज्या का, यहां लिखना था, जिसके ऊपर उसी त्रिज्या का, उसी त्रिज्या का, उसी त्रिज्या के, जिसके ऊपर उसी त्रिज्या का एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। उसी त्रिज्या का क्या है, एक बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। इस ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा, इस ठोस का क्या होगा क्षेत्रफल। अब देखो इस ठोस का क्षेत्रफल याद करना थी। इस ठोस में कौन है, एक तो अर्धगोला और एक क्या है बेलन। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, क्या है 2πRh, और अर्धगोले का जो है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2πr², क्या है 2πr²। हाइट इसकी h है, त्रिज्या समान ही है, तो यहां से देखोगे तो कॉमन क्या आया 2πr, पीछे क्या बचा h, यहाँ पीछे क्या बचा r, तो ये आ गया आपका बेटा क्षेत्रफल। ये क्या आ गया क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 2πr(h + r), या r + h लिखोगे तो भी क्या होगा आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है, एक शंकु के आकार की त्रिज्या r, शंकु के आकार, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है r, और ऊंचाई कितनी है 3r। त्रिज्या तो है r कितनी है r ही है, और h कितना है 3r है। तो शंकु का आयतन क्या होगा, क्या पूछा आपने को, शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 का 1 चलो पाई का पाई का r क्या है r ही है, चलो, और h कितना है 3r, क्या है 3 से 3 पाई का r² को r से गुणा करोगे तो क्या आएगा r³। तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, देखो सवाल है अर्धगोले का व्यास कितना है d, व्यास कितना है d, यानी 2r बराबर है d, तो r बराबर क्या हो जाएगा d/2। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अब इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बेटा होता है 3πr²। क्या होता है 3 पाई का 3 पाई r कितना है बेटा
d/2 कितना है, तो d/2 इंटू d/2, तो 3 का पाई का d इंटू डी क्या हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया, यानी आंसर क्या आया 3/4 पाई डी। चलो पाई डी लिखना, ठीक है, डी मत कर देना। चलो देखो अगला, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। कैसा है, उल्टा, मतलब कोण को आप सीधा खाते हो ना, वो हो जाएगा। उल्टा मतलब इसके आकार का, ये इस आकार का है, ये सीधा तो ऐसे होता है, ठीक है। ये उल्टे शंकु के आकार का है, जिसके अंदर 100 घन मीटर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर बेटा पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, 100 घन मीटर, यानी 100 मीटर क्यूब, कितना भरा हुआ है। अब इसके अंदर शीशे की गोली डाली जाती है, क्या डाली जाती है, कंचे डाले जाते हैं छोटे छोटे। अब बेटा कंचे अंदर डालेंगे तो पानी क्या आएगा, बाहर आएगा, ऊपर आएगा, जिसका आयतन कितना है 5 मीटर क्यूब, यानी एक शीशे की गोली का आयतन कितना है 5 मीटर क्यूब, कितना है 5 मीटर क्यूब। तो बताइए एक शंकु में कितनी गोलियां डाली जाए कि पानी क्या आ जाए सारा बाहर। अब बेटा एक गोली डालूंगा, एक गोली का आयतन कितना है 5 मीटर क्यूब, तो एक गोली डालूंगा तो कितना पानी बाहर आएगा, 5 मीटर क्यूब बाहर आएगा। तो जितना गोली का आयतन है उतना पानी बाहर आएगा। दो गोली डालूंगा तो कितना पानी बाहर आएगा, 10। तो मुझे पूरा पानी बाहर निकालना, तो इसके अंदर कितनी गोलियां निकालनी पड़ेगी बाहर, तो n इंटू n का मतलब क्या हो गया, मान लिया हमने कि शंकु के अंदर कितनी गोलियां है, n, मतलब n इंटू कितना है 5, n इंटू कितना है 5, 5 क्या है शीशे की गोलियां, मान लो n है, एक गोली का आयतन कितना है 5, तो 10 का कितना हुआ 50, ठीक है। तो n इंटू शंकु की गोलियों का आयतन बराबर हो जाएगा आपके, अरे शीशे की गोलियों का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन कितना है 100, इंटू की संख्या कहां जाएगी बट्टे में, तो 100 में 5 का भाग दिया, कितना आया 20। इन्हें कितनी गोलियां डालनी पड़ेगी, 20 गोलियां डालनी पड़ेगी। अब कोई बच्चा यहाँ 20 मीटर मत लिख देना, क्योंकि ये संख्या है कितनी गोलियां डाल ले, ठीक है। और आप सीधा आंसर दे सकते हो बेटा, एक गोली डालने पर कितना बार आता है 5 मीटर क्यूब, तो 100 घन मीटर पानी डालना है तो कितना बार आएगा, ठीक है 20 गोलियां बाहर आएगी। चलो अगला सवाल है, भुजा 14 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक, कैसा ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक है, इस प्रकार का ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक है। इसके ऊपर क्या रखा जाना है, एक अर्धगोला रख रहे हैं, इसके ऊपर क्या रख रहे हैं, एक अर्धगोला रख रहे हैं। चलो इसके ऊपर रखेंगे बेटा अर्धगोला, एक इसके ऊपर अर्धगोला रखेंगे, ठीक है। तो इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, अब देखो जैसे मान लो कोई भी मैं एक बॉक्स लेता हूं, उसके ऊपर मैं रखूंगा, घन के आकार का कोई बॉक्स लेता हूं, उसके ऊपर कटोरी रखता हूं, तो आप देखोगे तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, जो घन की भुजा होगी, यानी घन की जो भुजा होगी वो क्या होगी, ये घन की जो भुजा होगी उसका क्या होगा, व्यास होगा कि नहीं होगा। मान लो कटोरा रखा है मैंने उसके ऊपर, तो जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, भुजा के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, भुजा के बराबर। और भुजा कितनी देर की है 14 सेंटीमीटर, कितनी देर की है, तो व्यास कितना हुआ, अब अपने को व्यास पूछा हो तो आंसर क्या लिखोगे 14, और त्रिज्या पूछी है तो इंटू की संख्या बट्टे में, 2 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। चलो प्रश्नावली कंप्लीट होगी आपकी, प्रश्न क्षेत्रफल आयतन, और इनमें से सवाल बाहर जाने वाला नहीं है, और किताबों में जो संयोजन वाले सवाल है दे रखे एक बार देख लेना, ठीक है, इनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा। और सूत्र याद करके जाना, क्या हो रहा है सवाल में क्या नहीं हो रहा है समझ के जाना, सारे सवाल आसान आने वाले हैं, बिल्कुल इजी पेपर आने वाला है, चिंता नहीं करनी है, वीडियो देखा है तो सब सही करके आओगे।